तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एथर 450X के कॉस्मिक ब्लैक कलर के बारे में। ओवरऑल जो पूरा ये स्कूटर है ये आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। एडिशनल कलर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 2.9 किलोवाट की बैटरी, जिसमें आपको राइडिंग रेंज कंपनी क्लेम करती है 111 किलोमीटर की, लेकिन जो इसकी ट्रू रेंज है वो है 90 किलोमीटर। सभी की अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर आप वाइजर देख लो, इसका जो ये हेड है ये पूरा आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। साइड ORVMs की बात करूं, मतलब साइड मिरर्स जो हैं इसके, इनका डिजाइन भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्पोर्टी टच में ही देखने को मिलेगा। पूरा यहाँ पे जो स्कूटर का डिजाइन है उसके साथ ये मैच भी हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे लग जाएगी फ्रंट की नंबर प्लेट। हेडलाइट का डिजाइन भी काफी अच्छा है दोस्तों। अंदर आपको एथर भी लिखा हुआ मिल जाता है। पूरा यहाँ पे LED सेटअप आपको देखने को मिलता है। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फाइबर की बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन ये मजबूत बहुत है। साइड में आपको 450X का स्टिकर देखने को मिलेगा। मडगार्ड भी यहाँ पे फाइबर का ही देखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा साइज है इस मडगार्ड का वैसे। बाकी यहाँ पर भी आपको 450X का स्टिकर मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल स्कूटर काफी मजबूत है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज है 200 mm। अलॉय व्हील्स वगैरह आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी अलॉय व्हील्स पर। ओवरऑल इसकी लुकिंग मतलब काफी अच्छी है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको DRL और टर्न सिग्नल्स, दोनों आपको LED ही मिलने वाली है, जिन्हें मैं ऑन करके भी दिखा दूंगा। बाकी आपको ओवरऑल लुकिंग कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बताना। टायर भी यहाँ पर आपको बड़े बड़े से देखने को मिल जाएंगे, हालांकि इतने ज्यादा ये चौड़े हैं नहीं। गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा 170 mm का। बाकी लेग रूम वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाएगा। फुटरेस्ट जो है ये भी यहाँ पर आपको फिक्स्ड मिलते हैं, यानी आप इन्हें फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। और रियर का जो पैनल है ये ऑल ब्लैक मिलने वाला है आपको। की अगर मैं बात करूं तो की का डिजाइन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको जो रिस्ट है उसमें काफी लंबी आपको चाबी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें उतनी बड़ी है नहीं। इग्निशन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। यहीं से अपन ओपन कर लेंगे इसकी सीट को यहाँ पर। लेकिन एजेस वगैरह देखो आप, कितना ज्यादा शानदार वर्क है, कितना ज्यादा स्पोर्टी टच देने की कोशिश करी है। बाकी एथर के स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो ये ग्रैब रेल है ये इसको मस्क्यूलर लुकिंग दे रही है रियर से। जब आप इसको रियर से देखेंगे तो चौड़ी चौड़ी लगेगी ये आपको। लेग रूम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मतलब डिसेंट सा आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा तो सामान आप यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, लेकिन छोटा मोटा आप आराम से रख लेंगे। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। EV को चार्ज करने के लिए आपको सीट को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ये काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे मिल जाता है एक कैरी हुक, और इग्निशन तो मैंने आपको दिखाई दिया था वीडियो में। फुटरेस्ट के डिजाइन की बात करें तो कुछ ऐसा यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा फुटरेस्ट पे। यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैरी हुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीट के कंफर्ट की बात करूं तो नो डाउट दोस्तों काफी ज्यादा ये सॉफ्ट सीट है। इसकी जो कुशन क्वालिटी है वो आपको ओके रिपोर्ट मिलने वाली है। और सीटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2 जने ही इस पर बैठ पाएंगे। 2 से ज्यादा यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। हम 2 जने ही बैठकर आए इस पे, वो ही बैठ पाए इस पे। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा सीट स्टोरेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज LED लाइट देखने को मिल जाएगी, जो नाइट में काफी अच्छी लगती है। 450X का स्टिकर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पोर्टेबल चार्जर का बैग वगैरह देखने को मिल जाएगा। चार्जर तो ऐसे शोरूम पे दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट एड किट मिल जाएगा। दैट्स ऑल। यहाँ पर मतलब आप एक ही बैग रख सकते हैं, वो भी आपको मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों किस टाइप से रखना पड़ेगा, तो वो वाली चीज है। इस चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी साइड स्टैंड हो गया, इसमें मेन स्टैंड नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं अब इसके मोटर वगैरह की और रियर सस्पेंशन की। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिलेगा। इसी के पास आपको सेंटर माउंटेड मोटर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी PMS मोटर IP67 रेटेड के साथ। आपका पूरा ये स्कूटर मिलने वाला है आपको। यहाँ पे लाइट के नीचे एथर लिखा हुआ मिल जाएगा। पूरा यहाँ पे LED सेटअप देखने को मिलता है फ्रंट से लेकर रियर तक। और रियर की जो लाइट का डिजाइन है ना, ये काफी ज्यादा स्पोर्टी है भाई, आप खुद देख पा रहे होंगे वीडियो में। अभी इसको ऑन करके भी दिखा दूंगा। उससे पहले थोड़ा इस EV को पीछे ले लेते हैं, क्योंकि सामने की धूप आ रही है तो फोकसिंग वगैरह में थोड़ा इश्यू आ सकता है। यहाँ पर बस 1 मिनट दोस्तों, ये हो गया। और अब देखो इसका डिजाइन आप ओवरऑल कितना ज्यादा ये शानदार है। इसकी ब्रेक लाइट का डिजाइन
नीचे मिल जाते हैं आपको एलईडी टर्न सिग्नल, ऊपर मिलती है यहाँ पे एलईडी ही ब्रेक लाइट और वापस से आ गया टर्न सिग्नल, एथर लिखा हुआ मिल जाएगा। रियर की नंबर प्लेट लग जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएगा छोटा सा रिफ्लेक्टर। साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो भाई आप, रियर में भी आपको 190 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। एमआरएफ के यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस ये टायर रहने वाले हैं। तो ये चीज काफी अच्छी लगी, आपको दोनों डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रेकिंग वगैरह इसकी नो डाउट काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि मैंने खुद ने भी इसको चला के देखा है, तो उस चीज में आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं अब अपन इसके कंट्रोल स्विचेस की। तो यहाँ पर एक बार हैंडल को मैं सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मिलता है आपको हाई बीम लो बीम का स्विच, उसके नीचे मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्विच। यहाँ से आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे टर्न सिग्नल का स्विच, उसके नीचे मिलता है हॉर्न का स्विच। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा किल स्विच, ईवी है फिर भी। रिवर्स मोड का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी चली जाएगी रिवर्स मोड में। यहाँ पे मोड स्विच आपको मिल जाएगा और यहाँ से कर लेंगे अपन ईवी को स्टार्ट, ब्रेक दबा के मतलब। यहाँ पर मिल जाता है आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी वगैरह भी देखने को मिलेगी। इग्निशन को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा सरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये राइट साइड में बता देगा आपको रियल टाइम, उसके पास बता देगा ये साइड स्टैंड की इंफॉर्मेशन। उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे साइड स्टैंड और यहाँ पे ऑडोमीटर वगैरह बता देगा ये। इसमें आपको जीपीएस नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, लाइव चार्जिंग स्टेटस, बैटरी स्टेटस, डिजिटल क्लॉक जैसा मैंने आपको दिखा दिया, एंटी थेफ्ट सिस्टम और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे गूगल मैप्स के सपोर्ट के साथ वो भी। और यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट की डिस्प्ले मिलती है ये टीएफटी डिस्प्ले है, टीएफटी कलर डिस्प्ले, तो ये भी इसमें काफी अच्छी चीज है। बाकी करते हैं अब इग्निशन को अपन ऑफ। और हैंडल ग्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो उस पर आपको एथर लिखा हुआ मिल जाता है। हैंडलिंग वगैरह भी इसकी काफी ज्यादा स्मूथ है भाई, लाइट वेट हैंडल फील होता है ये जब आप इसको चलाएंगे। डीआरएल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देख ही सकते हैं ये कुछ लिटिल सी क्यूट सी डीआरएल देखने को मिलती है। उसके पास मिल जाएगा टर्न सिग्नल्स, एलईडी है ये। अभी इसको ऑन करके दिखा देता हूं मैं आपको, एक सेकंड रखना। ब्राइटनेस वैसे ही मैंने कम कर दी है तो उससे आपको अच्छा अंदाजा लग जाएगा। कुछ इस टाइप से ये टर्न सिग्नल्स ब्लिंक होते हैं। अब एक बार रियर की भी अपन प्रोफाइल देख लेते हैं, जब टर्न सिग्नल ऑन होता है तो कैसा व्यू आपको देखने को मिलता है रियर में। एक बार यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम कर दूंगा अभी मैं, तो आपको ठीक अंदाजा लग जाएगा। और यहाँ पे ब्रेक लाइट देखो कितनी ज्यादा, ये नाइट में कितना ज्यादा ये शानदार आपको व्यू देगा, तो इसकी तो तारीफ बनती है। यहाँ पे भी आपको ये इंस्ट्रूमेंट में दिखा देगा टर्न सिग्नल ऑन है आपका, तो उसे ऑफ कर लीजिए। हेडलाइट यहाँ पे आपको एलईडी मिलती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था दोस्तों। इसका थ्रो वगैरह भी काफी अच्छा है, हाई बीम लो बीम पे आप कर सकते हैं इसे, जैसा मैं वीडियो में करके दिखा रहा हूं आपको कुछ इस टाइप से। तो वो वाली चीज है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में। इसमें आपको पीएमएस मोटर मिलती है और फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है, यानी आप इसे फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम की अगर बात करूं तो 0 to 100% चार्ज होने में इसको लगभग टाइम लगता है 8.5 घंटे का, और 0 to 80% अगर आपको इसे चार्ज करना है तो लगभग ये चार्ज हो जाएगी 6.5 घंटे में। और जो भी इसके डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अभी शो हो रहे होंगे, तो आप उसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाकी अगर एक बार मैं व्यू दिखाऊं, आपको लोकेशन दिखाऊं, तो यहाँ पर आप लोकेशन देखोगे ना तो आप बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करोगे, शानदार एकदम। तो वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ।